शक्ति स्वरूपा त्रिशूल धारिणी माँ दुर्गा तथा इस पावन भारत भूमि में जन्मी सभी वीरांगनाओं का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ द केरला स्टोरी, जिसके जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत और लोगों के जहनों में जहर भरने का जो काम करना था वो किया जा चुका है। इस पिक्चर को खूब देखा जा रहा है और पिक्चर हॉल के बाहर निकलकर जिस तरह से मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों के मारने की, मुसलमानों को काटने की बात कही जा रही है। और न सिर्फ ये चीज पिक्चर हॉल के बाहर आने के बाद दिखाई दे रही है, बल्कि इस तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें सिनेमा हॉल के अंदर बाकायदा पिक्चर शुरू होने से पहले या इंटरवल में या आखिर में एक शपथ दिलाई जा रही है। इस शपथ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों को अंजाम दिखाने की बात, उन्हें सबक सिखाने की बात, इस तरह की शपथ तमाम उन लोगों से दिलाई जा रही है जो द केरला स्टोरी देखने के लिए पिक्चर हॉल में पहुंचे हैं। इस तरह के वीडियो, दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। देखिए इस वीडियो में किस तरह से पिक्चर हॉल के अंदर मुसलमानों से नफरत सिखाई जा रही है। शक्ति स्वरूपा त्रिशूल धारिणी माँ दुर्गा तथा इस पावन भारत भूमि में जन्मी सभी वीरांगनाओं का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि हिंदू स्वाभिमान और हम सब बहनों पर घात करने वाले लव जिहाद षड्यंत्र के विरुद्ध हम सदा सजग रहेंगे। हम हमारे हिंदू समाज की हर बहन की चिंता करेंगे तथा अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता का गौरव के साथ पालन कर ऐसी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे जिससे हमारे हिंदू समाज और हमारे परिवार पर कोई कलंक लगे। ये आसिफा जैसी न जाने कितनी लड़कियां हमारे आसपास घूम रही हैं। इन जैसे विषधर नागों को पहचानने की आवश्यकता है। आप सभी से निवेदन है मेरा कि एक बार अपने आसपास देखिए, खुद तो सजग रहिए, लेकिन आपने अपने आसपास अपने मित्र मंडल में भी सतर्कता रखाइए कि कोई ऐसा विषधर आसिफा जैसा ना हो जो ये लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को हमारे रहते हुए अंजाम दे रहा हो। तो देखा आपने जिस तरह से इस पिक्चर के बारे में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिस्क्लेमर चलाइए कि यह सत्य घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि यह कहानी काल्पनिक है। एग्री हो गए निर्माता, निर्देशक, और उसके बाद इसमें शुरू में जोड़ दिया गया। शुरू में कहा गया कि 32,000 लड़कियों की कहानी है, बाद में 3 लड़कियों पर आ गए और उसके बाद उन 3 लड़कियों से आ गए कि यह पूरी कहानी काल्पनिक है, सत्य से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन भला मानिए इन अंधभक्तों का, इन गोबर भक्तों का, जो इस पिक्चर को शुरू में डिस्क्लेमर, क्योंकि इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, अगर पढ़ना आए तभी जाने कि ये सच्ची कहानी है या फिर ये एक जिस तरह से कहानियाँ होती हैं पिक्चर्स की, सीरियल्स की, सीरीज़ की, उसी तरह से काल्पनिक कहानी है, क्योंकि शुरू में लिख कर आ रहा है कि ये पूरी कहानी काल्पनिक घटना पर आधारित है, कोई सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। लेकिन जब पढ़ना आएगा तभी जानेंगे, और उसको सच मान करके मुसलमानों के प्रति जहनों में जहर, नफ़रत पाल रहे हैं और इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और इस तरह की पिक्चर्स देखने के बाद, जैसे द कश्मीर फाइल्स आई थी, इसी तरह से द केरला स्टोरी, ये ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी इस तरह से इसको पिक्चर को बनाया गया है, इस तरह से फिल्माया गया है कि एक विशेष समुदाय यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों के जहनों में घृणा पैदा हो, नफ़रत पैदा हो, और ये बताएं कि मुसलमान जो है वो आतंकी होता है, वो 1 मिनट में किसी को भी मार देता है, बिना वजह किसी के ऊपर हथियार उठा लेता है। इस तरह की कहानियाँ बता करके मुसलमानों को एक
पूरी तरह से मार्जिनाइज करने की कोशिश है, मुसलमानों को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश है, जहर भरने की कोशिश है, उनके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइंस होने के बावजूद इस तरह की नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ किसी भी राज्य में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्यों को हेट स्पीच के ख़िलाफ़ खुद संज्ञान में लेना चाहिए पुलिस को। उस अधिकारी को उस इलाके के जिस इलाके में हेट स्पीच हुई है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात हुई है, मारने काटने की बात हुई है, उन्हें खुद संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है, इस बात को भी 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका है, तो क्या ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी जिनके इलाकों में ये घटनाएं हो रही हैं और उस पर कोई एक्शन पुलिस वालों के जरिए नहीं लिया जा रहा है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।